प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने पूर्वोत्तर के दौरे के तहत मेघालय में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद त्रिपुरा पहुंचे। यहां पर भी प्रधानमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना के बेड़े में आधुनिक हथियारों से लैस INS मोरमुगांव शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया। युद्धपोत के मिलने से भारतीय नौसेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तरह झारखंड में साहिबगंज के बोरियो में भी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। यहां पर 22 साल की आदिम जनजाति की महिला को कटर से 12 टुकड़ों में काटने का मामला सामने आया है। दौसा के मुकुरपुरा चौराहे पर पहुंचकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज का चरण समाप्त हो गया। नागवास में यात्रा का रात्रि विश्राम है और कल यात्रा की शुरुआत के बाद एंट्री अलवर में होगी। उधर बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 76 लोगों की मौत हो गई है। उधर प्रशासन ने अब 38 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक की है। हालांकि 5वें दिन भी नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आग का कहर देखने को मिला। यहां ये आग तेनाली इलाके में एक सरकारी बिल्डिंग में लगी। इस आग पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। गुलाब बाग इलाके में तेज रफ्तार कार ने 3 बच्चों को टक्कर मारी। 2 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। इसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। हरियाणा के यमुनानगर में धुंध की वजह से एक के बाद एक आपस में दर्जनों गाड़ियां टकराईं और इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं। एम्बुलेंस और पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक ग्रेटर नोएडा की खबर है, जहां पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 बसों के बीच में भीषण टक्कर हुई है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से चिट्ठी लिखी। उसने फिर दोहराया कि आम आदमी पार्टी के इशारे पर जेल के अंदर उसे धमकाया जा रहा है। यह पत्र LG की ओर से गठित एक समिति के द्वारा सुकेश के दावों में प्रथम दृष्टया सबूत पाए जाने के ठीक 2 दिन बाद आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को एक पुलिस थाने पर आतंकी हमला किया गया, जिसमें कम से कम 4 पुलिसकर्मियों की मौत होने की जानकारी आई है और इतने ही पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जयपुर के जघन्य हत्याकांड सरोज शर्मा हत्याकांड मामले में आरोपी अनुज शर्मा को लेकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। दिल्ली हाईवे पर शव के टुकड़ों की तलाश की गई, तो वहीं आरोपी से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू पुलिस ने बरामद किया है। जोधपुर के गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में विशेष पैकेज को लेकर के समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। रैली में कई नेता शामिल हुए। बूंदी में पानी की टंकी पर व्यापारी चढ़ गए थे, वो उतर गए हैं। सब्जी मंडी शिफ्टिंग के खिलाफ ये व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने टोंक जिले के देवली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पर हमला बोला। चीन और भारतीय जवानों पर राहुल गांधी के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लगता है कि राहुल गांधी चीन के एजेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी की ओर से सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई जन आक्रोश यात्रा का उद्देश्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए पार्टी ने 2 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है। कोटा में स्पीकर ओम बिरला फल विक्रेताओं के पास गए और फल बेचने वालों से मिलकर उन्हें PM स्वनिधि और मुद्रा योजना के बारे में जानकारी दी और ऋण वितरण मेले में आयोजित होने की जानकारी भी दी गई। तो साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी ऋण वितरण मेले में शामिल होंगी। इस बात की जानकारी भी ओम बिरला ने लोगों को दी है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि विपक्ष के तौर पर भाजपा बुरी तरह फेल हो गई है। झालावाड़ के पिड़ावा थाना इलाके में बेकाबू एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में ट्रॉली के नीचे दबने से ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हुई है।
श्रीगंगानगर की एनडीपीएस कोर्ट ने नवंबर में पुलिस की ओर से नशीली दवाइयों की तस्करी करते हुए धर दबोचे गए तस्कर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पुलिस ने अदालत ने आरोपियों के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया। टोंक के मालपुरा में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर के बिगड़े बोल सामने आए। मालपुरा के एसडीएम रामकुमार वर्मा को उन्होंने धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी। गुर्जर ने बीजेपी राज्य में देख लेने की बात कही। एसडीएम चैम्बर में दोनों के बीच में इस बात को लेकर नोकझोंक भी हुई। बूंदी के थड़ी गांव के पास में एक महिला की पत्थरों से कुचलकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश किया। आरोपी प्रेमी चंद्रप्रकाश प्रजापति को गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मामले की जानकारी ली। अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। डूंगरपुर के ढूंढी गांव में घर के आंगन में व्यक्ति का संदिग्ध हालत में शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैली। मृतक के मुंह से खून निकल रहा था। इसके गले पर रस्सी का निशान था।